दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी अब तुम अपनी रसोई अलग कर लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है। मैं तुम्हें ये बात समझा सकती हूँ कि तुम भी रसोई घर को पूजा घर की तरह समझो, लेकिन तुम पर थोप नहीं सकती। इसलिए मेरी भावनाओं पर कटाक्ष करने का तुम्हें कोई हक नहीं। रितिका ने अपनी देवरानी पूजा से कहा। ये है रितिका और पूजा जेठानी और देवरानी, इनकी सास नहीं है। बहुत पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। सास के जाने के बाद रितिका ही पूजा को देवरानी बनाकर घर लाई थी। पूजा को छोटी समझ वह उसे घर परिवार से संबंधित बातें समझाने की कोशिश करती, क्योंकि आज नहीं तो कल रसोई अलग होगी तो पूजा अकेले कैसे संभालेगी। एक महीने तक रितिका ने पूजा से कोई काम नहीं करवाया था। अब धीरे धीरे पूजा ने रसोई में हाथ बंटाना शुरू किया। रितिका की शुरू से ही आदत थी कि वो सुबह को नहा धोकर ही रसोई में जाती थी, चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाए। उसने पूजा को भी यही समझाया। पूजा, रसोई हमारी अन्नपूर्णा है। अगर हम इसका सम्मान करेंगे तभी रसोई भी हमें सम्मान देगी। एक औरत की पहचान रसोई से शुरू होती है। रसोई घर को पूजा घर समझो, लेकिन पूजा हमेशा जेठानी की बात हंस कर टाल देती। भाभी, आज के जमाने में भी आप इतनी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हैं? मुझसे नहीं होगा ये सब। रितिका बोली, ठीक है, अगर तुम नहा नहीं सकती तो कम से कम रसोई में आने से पहले हाथ मुंह तो धो लिया करो। ये कौन सा तरीका है कि बिस्तर से उठो और सीधे रसोई में घुस जाओ। भाभी, अब इतनी सनक हमसे तो होती नहीं। हम तो आज के जमाने की लड़की हैं। देर से उठते हैं और चाय नाश्ते के बाद ही नहाते हैं। मैं तो अपने घर भी ऐसे ही करती थी। आप तो रात को भी बर्तन निपटा कर सोती हो। मेरे से तो मत कहना कभी कि रात को बर्तन साफ कर दो। आपको जैसा करना है वैसा करो, कहकर पूजा हंसी और अपने कमरे में चाय लेकर आ गई। थोड़ी देर बाद रितिका ने पूजा को हॉल में बुलाया। पूजा, ये मेरे लिए ये रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि एक मंदिर की तरह है, जहाँ बने भोजन को खाकर हमारे पति ऑफिस जाते हैं, या जिस भाव से खाना बनेगा वैसे ही भाव खाने वालों के मन में आएंगे। रसोई घर हमारे लिए पूजा घर की तरह होता है।
हम औरतें इसकी अन्नपूर्णा हैं। अगर अन्नपूर्णा ही रसोई का सम्मान नहीं करेगी तो घर में बरकत कहाँ से होगी। जिस प्रकार घर में एक औरत का मान सम्मान जरूरी है, उसी प्रकार घर के प्रत्येक स्थान को जरूरत के हिसाब से माना जाता है। मैं तुम्हें केवल समझा सकती हूँ, तुम पर कोई बात थोप नहीं सकती, लेकिन मेरी भावनाओं को तुम रूढ़िवादी या पुराना जमाने की बात कहकर इन भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ। अब तुम अपनी रसोई अलग कर लो, क्योंकि मैं अपनी रसोई का और ज्यादा अपमान सहन नहीं कर सकती। इस तरह घर के ऊपरी हिस्से में पूजा की रसोई अलग हो गई। पूजा बहुत खुश थी, अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से काम करती। नतीजा ये हुआ कि रसोई हमेशा गंदी रहने लगी। समय पर घर सामान ना होने से खाना भी समय पर ना बनता। पूजा का पति नैतिक भूखा ही घर से चला जाता। इस वजह से दुकान पर भी उसका मन ना लगता, जिसका असर उसके व्यापार पर भी पड़ने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दुकान से लौटते हुए रितिका लॉबी में ही बैठी थी। नैतिक दुकान से वापस आकर ऊपर कमरे में जा रहा था। रितिका ने उसे आवाज लगाई, भैया आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है। आपके भैया कह रहे थे कि दुकान पर भी आपका ध्यान नहीं रहता, इसलिए सोचा आपसे बात करूं। भाभी आपने तो गुस्से में हमें अलग कर दिया, लेकिन पूजा ने इस आजादी का नाजायज फायदा उठा लिया और उसने पूजा का सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर रितिका को बहुत दुख हुआ। वह पूजा के पास आई। कमरा और रसोई की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। पूजा भी अपने किए पर बहुत पछता रही थी, लेकिन रितिका का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज रितिका को खुद आया देख उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पूजा ने रितिका से माफी मांगी। भाभी आपकी बात ना सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप सही कहती हो, रसोई घर तो हमारे पूजा घर के समान है। इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। अब से मैं आपके साथ रहकर रसोई घर को पूजा घर समझकर रहूंगी। पूजा को अलग करके दुखी तो रितिका भी थी, लेकिन उसको सिखाने के लिए ये सब जरूरी था। रितिका ने पूजा को गले लगा लिया और अपने साथ नीचे ले गई। दोनों ने मिलकर पहले चाय बनाई और फिर खाना। आज एक साथ खाना खाकर उन्हें अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था। तो दोस्तों,
हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।